आज का युवा एक नौजवान लड़का था और वह बेरोजगार था। वह नौकरी पाने के लिए बहुत मशक्कत कर रहा था और एक दिन उसका किसी नौकरी के लिए कोई पत्र आया। उसमें लिखा था कि आपको कल इस पत्र में बताए गए पते पर पहुंचना है। तो लड़का बहुत परेशान हो गया क्योंकि जिस जगह का पता उस पत्र में लिखा था वह उसके घर से बहुत दूर थी और वह लड़का बहुत गरीब था, इसलिए उसके पास इतनी दूर जाने के पैसे भी नहीं थे। फिर भी वह किसी भी तरह से वहां पहुंचना चाहता था क्योंकि यह नौकरी उसके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। उसने जैसे तैसे करके कुछ पैसे का इंतज़ाम किया और घर से निकल गया और बस स्टैंड पर पहुंचा। तब उसको याद आया कि उसके पास तो सिर्फ वहां तक जाने के ही पैसे हैं, वापस कैसे आएगा। ऐसे सोचते सोचते ही वह बस में बैठ गया और पते वाले स्टैंड पर पहुंच गया। तो उसे पता चला कि वह स्थान तो अभी दूर है जहां उसको जाना था और अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे। वह बिल्कुल निराश हो गया और उसी जगह के सामने बने हुए एक मंदिर की तरफ देखता रहा और मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसको लगा कि शायद वहां उसे कोई मदद मिल जाए, मगर वहां भी उसे कोई नहीं मिला। वहां पर मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा था। लड़के की नज़र उस भिखारी पर पड़ी। उसने भिखारी को नज़रअंदाज कर दिया और वहीं पर बैठ गया। भिखारी ने लड़के को उदास देखकर लड़के से उदास होने का कारण पूछ लिया। क्यों, क्या बात है बेटा, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मगर लड़के ने कुछ नहीं बताया और चुपचाप बैठा रहा। भिखारी ने दोबारा पूछा तो लड़के ने सोचा कि ये तो खुद ही भिखारी है, तो ये मेरी क्या मदद करेगा। मगर बार बार पूछने पर लड़के ने सोचा कि बता देते हैं और उसने अपनी पूरी बात बताई। तो भिखारी ने कहा, चिंता मत करो बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये ले लो और अपनी नौकरी के लिए जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। और हाँ बेटा, इनमें से कुछ पैसे बचें तो किसी ज़रूरतमंद को दे देना, वैसे भी ये पैसे मेरे किस काम के हैं। इतना कहकर उस भिखारी ने उस लड़के को भेज दिया। लड़का गया और उसकी नौकरी लग गई और वह भिखारी से मिलने वापस आया और मंदिर के पास पहुंचा तो देखा वहां पर वह भिखारी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसने दूसरी तरफ देखा तो वहां पर बहुत भीड़ लगी थी। लड़का भीड़ में गया और देखा कि वह भिखारी मर चुका था। उसने मौत का कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि भिखारी बीमार था और इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे और समय पर दवाई नहीं लेने के कारण इसकी मौत हो गई। यह सब सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ, मगर उसको यह भी एहसास हुआ कि ऐसे भी इंसान हैं जो खुद की परवाह किए बिना भी दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, और जो ऐसा करते हैं वे ही भगवान के स्वरूप होते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि ज़रूरतमंद की हमेशा सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर जगह हर किसी को मदद करने स्वयं नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने इंसान को इस नेक काम के लिए चुना है ताकि वो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद कर सकें। तो दोस्तों, इंसान बने और ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें, ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेंगे। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।